नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर बने ओंकार पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। कहते हैं कि भगवान राम के वंशज राजा मंधाता और कुबेर ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और ज्योति के रूप में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है, किसी ने इसे स्थापित नहीं किया है। मान्यता है कि नर्मदा नदी ने स्वयं इस ज्योतिर्लिंग को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। रात में यहाँ होती है गुप्त आरती। ओंकारेश्वर मंदिर में हर रात भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करने के लिए आते हैं। रात में यहाँ गुप्त शयन आरती की जाती है, जिसमें मंदिर का सिर्फ एक पुजारी मौजूद रहता है। इसके बाद यहाँ चौसर और पासे रखकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह मंदिर खोलने पर चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। कहते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अशांत मन को यहाँ आने से शांति मिलती है, जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। कहते हैं कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे होते हैं। इसके अलावा ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाकाल का भी बना है मंदिर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी उसी तरह से बना है, जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है। इस वजह से ओंकारेश्वर में दर्शन करने से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य भी भक्तों को मिलता है। परमार और मराठा राजाओं ने कराया निर्माण। वर्तमान में जैसा 5 मंजिला मंदिर दिखता है, प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। मालवा के परमार राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद मराठा राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाकर इसे भव्य स्वरूप दिया था। कि पहली ध्वनि गूंजी थी, जहां सृष्टि का आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे मौजूद एक ओम आकार का पर्वत। इसी पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव, स्वयंभू रूप में, अमर रूप में, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। ये वही स्थान है जहां राजा मांधाता ने घोर तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या कि स्वयं भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा था। कैसे हुई इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना और क्या है ओंकारेश्वर मंदिर के अद्भुत रहस्य? भारत भूमि पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सिर्फ देवताओं की उपस्थिति नहीं होती, बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना और उनकी कहानी भी सजीव होती है। ये वही स्थान है जहां विराजमान है साक्षात ओंकारेश्वर। ये वही स्थान है जहां ऊ की पहली ध्वनि गूंजी थी। नर्मदा नदी के सेंटर पर ओम आकार का एक पर्वत, जहां शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। एक ऐसा स्थल जहां हर पत्थर, हर जलधारा बहुत कुछ कहती है। जब भगवान ब्रह्मा ने सुनी पहली ध्वनि, पौराणिक मान्यता कहती है कि जब ब्रह्मांड की रचना होनी थी, तब ब्रह्मा ने पहली ध्वनि सुनी ओम, और ये ध्वनि जिस बिंदु से उत्पन्न हुई, वही स्थान था ओंकार पर्वत।
भगवान श्रीराम के पूर्वज राजा मांधाता, जब उन्होंने इस पर्वत पर आकर कठोर तपस्या की तो प्रसन्न होकर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। शिव ने पूछा, वर मांगो वत्स। राजा बोले, भगवन, आप यहीं सदा के लिए विराजित हो जाएं। और तभी से इस पर्वत पर स्थापित हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कोई स्थापत्य शिवलिंग नहीं, ये स्वयंभू है, अनादि है, अनंत है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, इस धाम के चारों ओर ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ एक मंदिर है, गौरी सोमनाथ मंदिर, जहाँ कभी एक पारदर्शी शिवलिंग हुआ करता था, जिसमें खड़े होकर मनुष्य अपने भविष्य की छाया देख सकता था। औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर में लगाई आग। कहते हैं कि औरंगजेब के सैनिकों ने जब इस शिवलिंग के सामने अपना अंत देखा तो भयभीत हो उठे। गुस्से में उन्होंने मंदिर में आग लगा दी। तभी से वो शिवलिंग कालरूप में बदल गया। ओंकारेश्वर केवल भक्तों का स्थान नहीं, ये उन साधकों का धाम भी है जो चुपचाप आकर यहाँ तप, योग और ध्यान में लीन होते हैं, क्योंकि जहाँ ऊं है वहाँ शिव हैं। ओंकारेश्वर मंदिर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की गोद में नर्मदा की मधुर ध्वनि के बीच बसा एक रहस्यमयी धाम, जहाँ भगवान शिव स्वयंभू हैं। ये वही स्थान है जहाँ धरती, जल और आकाश तीनों में शिव की चेतना है। ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं, ये एक जीवंत रहस्य है। यहाँ न मंत्र समाप्त होते हैं, न भक्तों की श्रद्धा। ये वह स्थान है जहाँ हर श्रद्धालु शांति, ऊर्जा और शिव का साक्षात आशीर्वाद पाता है। वो स्थान जहाँ नर्मदा को मानस पुत्री कहा गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की जीवनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के टापू पर मौजूद पर्वत के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। पवित्र नदी नर्मदा को भगवान भोलेनाथ की मानस पुत्री कहा जाता है। कहते हैं, सिर्फ नर्मदा के दर्शन से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं। जब इसी जल से ओंकारेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक होता है तो वो केवल पूजा नहीं, बल्कि एक आत्मिक संवाद बन जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जिस पर्वत पर स्थापित है, इस पर्वत के परिक्रमा पथ पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें पाताल हनुमान मंदिर, रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर और गौरी सोमनाथ मंदिर प्रमुख हैं। मामा भांजे के मंदिर में 6 फीट ऊंचा शिवलिंग। गौरी सोमनाथ मंदिर को स्थानीय लोग मामा भांजे का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ एक विशाल शिवलिंग है, लगभग 6 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा। मुख्य द्वार पर एक छोटा शिवलिंग स्थापित है, जिसे भांजे का शिवलिंग कहा जाता है। गौरी सोमनाथ मंदिर को मामा भांजा मंदिर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कथा है कि मामा और भांजे की आत्माएं यहाँ साथ साथ तपस्यार्थ हुई थीं और अंततः भगवान शिव के रूप में एक हो गईं। ओंकारेश्वर शिवलिंग के सामने खड़े होकर लोग आज भी अपने जीवन के उलझे प्रश्नों का उत्तर तलाशते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, जैसे अपने भीतर का अंधकार, अपने पाप और अपनी उलझनें। ओंकारेश्वर मंदिर एक जीवित रहस्य है। यहाँ हवा में मंत्रों की गूंज है, जल में ऊर्जा है और पत्थरों में शिव की चेतना। कहा जाता है कि यहाँ जो भी शिव से सच्चे दिल से मनोकामना मांगता है, वो पूरी जरूर होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।